बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम and अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड। दिस इज़ हमना बिनते शहजाद। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम इंग्लिश फॉर द ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 6 देख रहे हैं एंड द टाइटल ऑफ द यूनिट इज़ पाकिस्तानी फीमेल माउंटेनियर। आज के इस वीडियो लेसन में हम वोकेबलरी एंड ग्रामर का कुछ पोर्शन और साथ राइटिंग स्किल्स को देखेंगे। तो वोकेबलरी एंड ग्रामर में जो आज कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं वो हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंसेस हमारी स्पीच का एक अहम पार्ट है। हमारी किस लैंग्वेज में हमें बेसिकली ज़माने के बारे में पता चलता है कि हम किस ज़माने में लिखाई कर रहे हैं, वो हमें हमारे टेंसेस बताते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक ऐसा टेंस है जो कि आपके बेसिकली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करता है और साथ इस्तेमाल करता है आप के हैज़ और हैव के कॉन्सेप्ट को। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होता है वो हैव और हैज़ का होता है और जो वर्ब की फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी से बात करनी है कि आप कहाँ पर रहते हैं, ठीक है, या आप वहाँ उसको बताएंगे कि आई लिव्ड इन जर्मनी। इन जुमलों की बेसिकली जो पहचान होती है वो चुका है, चुकी है, इस तरह के होती हैं। मैं ये काम कर चुका हूँ यानी कि मैंने ये काम कर लिया है। तो ये काम जो आपको ज़माना हाल प्रेजेंट टेंस में आपको बताए जाते हैं कि टेंस प्रेजेंट का ही है बट वो आप ये काम कर चुके हैं। है आपके पास जो ईयर वो करंटी है, मैंने ये काम कर लिया है, मैंने खाना खा लिया। अब खाना आपने पिछले साल तो नहीं खाया, 2 महीने पहले तो नहीं खाया, खाना आपने खाया है, कोई घंटा पहले खाया है या अभी खाया है, 5 मिनट पहले खाया है। तो इसकी मुराद क्या है कि काम आपने कर लिया हुआ है, पहचान ये है। और लेकिन आपके पास जो टेन्योर है वो प्रेजेंट का है। तो ये जो आपके पास पहचान होती है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होती है। यहाँ पर हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं और साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि अब हमारे पास ये एक जुमला था आई हैव लिव्ड इन जर्मनी। ठीक है, कैसे पता चलेगा? सब्जेक्ट हमारे पास जो होता है हमेशा याद रखिएगा जी। अब कैसे पता चलेगा कि क्या हमने करना है? अब हमारे पास जो सेंटेंस है जैसे कि आई हैव लिव्ड इन जर्मनी, आई हैव लिव्ड इन फ्रांस, आई हैव लिव्ड इन सऊदी अरेबिया। आप किसी भी मुल्क में रहते थे तो सब्जेक्ट की जगह हमारे पास जो इस्तेमाल हो सकता है वो आई, वी, यू, दे, ये वाले आपके ही, शी, इट इस्तेमाल होते हैं। किसी का नाम भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा या तो हैव इस्तेमाल होगा या हैज़ इस्तेमाल होगा। वर्ब जो भी होगा, आप जिस भी काम को करना शो कर रहे हैं, यहाँ पे हम रहने की बात कर रहे हैं तो थर्ड फॉर्म होती। अगर मैं खाने की बात करती तो थर्ड फॉर्म ईटन है तो यहाँ पे ईटन लगती। और लास्ट में हमारे पास हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, हम हेल्पिंग वर्ब के बाद वो ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अब अगर मैं इस जुमले को ही देखूं तो आई मेरे पास सब्जेक्ट है, हैव मेरा हेल्पिंग वर्ब है, ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये जो जर्मनी है ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हमने हैव कहाँ इस्तेमाल करना है, हमने हैज़ कहाँ इस्तेमाल करना है। जब भी हमारी स्पीच फर्स्ट पर्सन के पास होगी, जैसे कि आई सिंगुलर या प्लूरल दोनों में, तो वहाँ आई और वी हम इस्तेमाल करेंगे हैव। जब हमारी सेकंड पर्सन में जाती है, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपको पता है वो यू ही होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे हैव। जब हम थर्ड पर्सन में जाएंगे यानी कि और सिंगुलर में जाएंगे, ही है, शी है या इट है, वहाँ पे हमारा लगेगा हैज़। लेकिन जब हम थर्ड पर्सन यानी कि थर्ड पर्सन हम जाते हैं प्लूरल में यानी कि दे में चले जाते हैं तो दे के साथ हमारा लगता है हैव, दे हैव। ठीक है, और ही, शी, और अगर किसी का नाम है आमना, अली, ठीक है, तो वहाँ पे भी हैज़ ही लगेगा। सब्जेक्ट के तौर पे पाकिस्तान है, पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे भी हैज़ ही लगेगा। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसी तरीके से आप देखो, जब हमने इसको नेगेटिव बनाना है तो हैव के साथ हैव नॉट या हैज़ नॉट लग जाएगा। और जब हमने क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन बनाते हुए हमारा जो ये हेल्पिंग वर्ब होगा वो पहले आ जाएगा। हैव यू लिव्ड इन जर्मनी, हैव यू ईटन
द फूड आप इसको सवाल बना लोगे। और जब नेगेटिव बनाना है, आई हैव नॉट लिव्ड इन जर्मनी, आई हैव नॉट ईटन माई फूड, इस तरह हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो परफेक्ट टेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो परफेक्ट टेंस में जैसे कि मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया, हैव और हैज़ ही इस्तेमाल होते हैं एज एन हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे, ठीक है। अब इस कुछ जगह पर हमारे पास कुछ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ और वर्ड्स भी आते हैं, जैसे कि एवर, नेवर, ठीक है, ये वर्ड्स भी आ जाते हैं। फॉर का इस्तेमाल भी होता है, सिंस का इस्तेमाल भी हमारे पास हो जाता है। इसी तरीके से जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं तो मेन वर्ब हमेशा याद रखिएगा कि डिफ्रेंशिएट करना है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में। ये जितने भी आपको बताए गए हैं ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। मेन वर्ब वो होगा जो उस पर्टिकुलर काम को करना शो कर रहा होगा, रहना, खाना, पकाना, सोना, जो भी होगा वो, और उसकी हमने थर्ड फॉर्म ही लगानी है। अब इसी तरीके से अब आप देख सकते हैं आई हैव ब्रोकन माई लेग, इट मेक्स गेटिंग अराउंड हार्ड। अब ये सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, सब्जेक्ट आई है, ब्रोकन मेरा जो है वो सब्जेक्ट जो है वो आई है, हैव मेरा हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं वो ब्रोकन है, और मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, माई लेग। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मज़ीद समझने के लिए हम ये देखते हैं कि ये किन सिचुएशंस में इस्तेमाल हो सकता है। जब एक इवेंट पास्ट, नियर पास्ट में हुआ हो लेकिन आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता हो, कुछ घंटे पहले हुआ हो, कुछ मिनट पहले हुआ हो, और आपको पता ना हो कि ये कितना इसका टेन्योर है। इसी तरीके से अब हमने एक एक्टिविटी यहाँ पे रखी है, ये आपके लिए है। इस एक्टिविटी में आप इस व्हील को स्पिन करें। जब ये स्लाइड्स आपके पास आएंगी तो आप देखिएगा ये जब व्हील स्पिन होने के बाद कहीं पे भी जब ये व्हील आपका रुकेगा तो आपने किसी भी लफ्ज़ पे आ जाएगा, हेल्प, गो, सी, ईट, ब्रेक, वेट, फॉल, विजिट, इंजॉय। आपने इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी लिखनी है। जैसे कि अगर मैं हेल्प के बारे में बात करती हूँ तो हेल्प की मेरे पास फॉर्म क्या है। एग्जाम्पल आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पे 2-3 ये जो पहले हैं 3 या 4 मैं इनकी एक फॉर्म बना लेती हूँ क्योंकि इसमें इर्रेगुलर वर्ब्स भी आ रहे हैं, तो आगे से आप इसको चार्ट को कंप्लीट कीजिएगा। जैसे कि हेल्प है तो हेल्प की फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड एंड हेल्प्ड। आपने इस तरीके का एक चार्ट बना लेना है। नेक्स्ट अगर हमारे पास क्या वर्ड आ रहा है, गो, तो गो की क्या फॉर्म होती है, गो, वेंट एंड गॉन। ये इस तरीके से आपको वर्ब्स को याद करने में भी ये एक्टिविटी हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्या है, सी, सॉ, सीन। तो ये जो थर्ड फॉर्म होगी ना हमारी, ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव के साथ लगेगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है ईट। ईट की क्या होती है, एट एंड ईटन, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक। मैं अभी आपको इर्रेगुलर बता देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ब्रेक, ब्रोक एंड ब्रोकन, ठीक है। नेक्स्ट आप वेट, वेटेड करेंगे। फॉल, फेल, फॉलन। विजिट, विजिटेड, विजिटेड। इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। इस तरीके से आप ये चार्ट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब आप इसको रोटेट करेंगे ये कहीं भी रुकेगा। अब ईट का क्या आएगा, ईट, एट, ईटन। नेक्स्ट अगर आप कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्या आएगा, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। वेट, वेटेड, वेटेड। इसी तरीके से आप रैंडमली भी ये एक्टिविटी करवा सकते हो क्लास में, अपनी रिवीजन एक्सरसाइज में कर सकते। ब्रेक, ब्रेक में क्या हमारे पास आ रहा है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ये आपने इस तरीके से करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड। चार्ट बना के भी करें, विजिट, विजिटेड, विजिटेड। अब इसी तरीके से अब ये अगर हम एक्टिविटी देखते हैं, इस एक्टिविटी में अब हमने देखना है कि पास्ट टेंस हमारे पास लिखा हुआ है। अब इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हमने करना है तो किस तरीके से करेंगे। अब आप ये देखो कि मैंने इसका ये आंसर निकाल दिया है, वॉक्ड, हैव वॉक्ड।
अभी मैंने हैव के साथ ही लगाया है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर या प्लूरल, आप उसको हैज़ के साथ भी लगा सकते हैं। जैसे कि वॉक्ड, वॉक्ड ही है। जम्प्ड, ये सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, वो थर्ड फॉर्म है इसकी, ठीक है जी। जैसे जम्प्ड, जम्प्ड, वॉज, बीन, देन स्प्रिंटेड, स्प्रिंटेड, टेस्टेड, टेस्टेड, ग्रू, ग्रोन, डिड, डन। अच्छा, क्या आपको पता है डिड जो है वो सेकंड फॉर्म है, डन थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? यस, इसकी फर्स्ट फॉर्म है डू, डू, डिड एंड डन। नाउ अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव यानी कि जैसे हम चल रहे थे, आई हैव प्लांटेड सम ट्रीज, नेगेटिव आई हैव नॉट प्लांटेड सम ट्रीज, ठीक है। इंट्रोगेटिव में हैव आई प्लांटेड सम ट्रीज। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि ये जो हमारा सेंटेंस है, आई हैव प्लांटेड सम ट्रीज, पेज 50 पे अगर देखें तो आई क्या है? दिस इज सब्जेक्ट, हैव इज आर हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास प्लांटेड है, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और प्लांट्स हमारे पास क्या हैं? ये हमारे पास आ रहा है हमारा ऑब्जेक्ट। और उसी तरीके से जब इसकी नेगेटिव फॉर्म मैंने बनानी होगी तो इस जुमले की मैं नेगेटिव फॉर्म कैसे बनाऊंगी? मैं बनाऊंगी आई हैव नॉट प्लांटेड सम प्लांट्स। और अगर इसको मैंने अब क्वेश्चन में बनाना है यानी कि इंटरोगेटिव में बनाना है, हैव आई प्लांटेड सम प्लांट्स और क्वेश्चन मार्क। चलें अब देखते हैं बुक की एक्सरसाइज। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल दी हुई है, वी हैव बाय अ कंप्यूटर। तो वी फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल है, तो मैंने आपको बताया था हैव लगेगा। वी हैव बॉट अ कंप्यूटर। अब हमने इसको कैसे करना है? वी, अब यहाँ लिखते हैं हम, वी हैव, थर्ड फॉर्म क्या होगी? डन द टास्क। ही हैज स्कोर्ड 2 गोल्स। क्या लिखेंगे? ही है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो हैज लगेगा। ही हैज स्कोर्ड 2 गोल्स। नाउ नेक्स्ट, द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड रैपिडली। ठीक है जी, द पॉपुलेशन, आई हैव अ डिजिटल पेन, मैं उससे लिख रही हूं तो राइटिंग आपने नीट करनी है। द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड रैपिडली। तो मेरी डिजिटल पेन की वजह से राइटिंग आपको थोड़ी डिफरेंट नजर आ रही है। दिस इज नॉट माई एक्चुअल राइटिंग। द पीस ऑफ लाइफ हैज बिकम फास्टर। बिकम, बिकेम, बिकम, ये थर्ड फॉर्म होती है इनकी, बिकम। द पीस ऑफ लाइफ हैज बिकेम फास्टर। द साइंटिस्ट, अब ये थर्ड पर्सन है, प्लूरल हो गए हैं। द साइंटिस्ट हैव फाइंड, फाउंड, फाइंड मोर सोर्सेस। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे? साइंटिस्ट के साथ हैव और मोर सोर्सेस। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो यानी कि मैं आई के साथ क्या लगाऊंगी? हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। ठीक है। नाउ यू हैव वर्कड हियर फॉर अ ईयर, तो यू के साथ क्या लगेगा? यू के साथ हैव वर्कड फॉर अ ईयर, इसको कंप्लीट कीजिएगा। शी हैज लर्नड, ठीक है, शी हैज लर्नड 3 लैंग्वेजेस। मैं आपको एम्फेसिस कर रही हूँ फॉर्म ऑफ वर्ब की। तो साइंटिस्ट के साथ क्या लगेगा? प्लूरल है तो जैसे कि मैंने बताया साइंटिस्ट, थर्ड फॉर्म प्लूरल है हैव, फाइंड, और आगे आप जुमला कंप्लीट करेंगे। नाउ ये आपकी एक एक्टिविटी है जो कि आपने अपनी कॉपीज पे करनी है और ये आपका इसको अपना होमवर्क भी कंसीडर कर सकते हैं।
अब आपने कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कुछ आइडियाज़ मैं दे रही हूँ कि आप किन टॉपिक पे जो है वो सेंटेंसेस बना सकते हैं। जिस जगह पे आपने कभी कोई काम किया हो, जहाँ पर आपने अभी कोई आपने काम किया हो, किसी जगह पर आप रहते हों, ठीक है, या कोई चीज़ आप भूल गए हों, आइडियाज़ दे रही हूँ। हर एक के ऊपर एक जुमला बनाइएगा, अपनी कॉपी पे लिखिएगा, अपनी टीचर को चेक करवाइएगा। इसके बगैर आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। जी, अब चलते हैं यूज्ड ऑफ, सिंस एंड फॉर पे। बेसिकली प्रेपोजिशन हमारे पास क्या होती है? प्रेपोजिशन हमारे पास पोजिशनल वर्ड होते हैं जो कि टाइम, मूवमेंट या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहे होते हैं, खासकर वो ऑब्जेक्ट नाउन होता है। अब इसी तरीके से प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि फॉर और सिंस का है। फॉर और सिंस का हमारे पास कॉन्सेप्ट टाइम के अंदर आता है। अगर आपको एग्जैक्ट पता हो कि जो बंदा आपके साथ है वो एग्जैक्ट डेट पता है, आपको एग्जैक्ट साल पता है, आपको एग्जैक्ट महीना पता है, एग्जैक्ट वक्त का पता है, तो हम इस्तेमाल करते हैं सिंस को। जैसे कि एग्जैक्ट आपको पता है मई का, एग्जैक्ट आपको पता है 27 जून का, आपको पता है 6 बजे का, आपको पता है जुमे का दिन, ये आपको पता है 1995, आपको पता है 2004, 2015, आपको एग्जैक्ट साल, एग्जैक्ट दिन, एग्जैक्ट टाइम पता है, तो आप इस्तेमाल करते हो आप अपना सिंस। लेकिन अगर आपको ये पता है कि वो एग्जैक्ट नहीं पता, 6 दिन पता है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट वक्त, टाइम, जगह ये नहीं पता, आपको पता है 6 दिन, 5 दिन, 2 घंटे से 3 साल से, कुछ इस तरीके से पता है, यानी कि आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता बट आपको टेन्योर का पता है, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल करोगे फॉर को। ये डिफरेंस है हमारे पास इस्तेमाल में फॉर और सिंस में। जैसे आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 2 years, शी हैज़ बीन अ प्रोफेशनल क्लाइंबर, समीना कब से थी? सिंस 2009। तो ये मेन रीज़न है। अब इसी तरीके से हम इस पेज पे देखते हैं, पेज नंबर 51 पे, यूज़ फॉर और सिंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। शी हैज़ टॉट इन द स्कूल, एग्जैक्ट नहीं पता कि 1970 था क्या था, तो फॉर 10 years। मैन हैज़ स्ट्रगल अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ द नेचर, बहुत लंबे अरसे से, सिंस लॉन्ग। I have not seen him since last Monday, क्योंकि मंडे अब आ गया, एग्जैक्ट दिन आ गया। Now आगे, we have studied English for 6 years. They have practicing boxing for 3 weeks. She has been sick since Friday. He has climbed 3 peaks since 2019. The farmers have worked in the fields for a month. यहाँ पे मैं आपको टिप भी देती हूँ, सिंस के बाद कभी भी आ नहीं आता, तो यहाँ आ लगा हुआ है तो इसका मतलब है फॉर लगेगा, और वैसे भी महीना है तो वो भी लगेगा। यू हैव नॉट बोरोड बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी सिंस मार्च। अब इसी पेज पे अगली एक्टिविटी है हमारे पास राइटिंग स्किल की, और वो हमें कह रहे हैं अपनी डेली रूटीन के ऊपर पैराग्राफ्स लिखने हैं। तो आइए देखते हैं वो पैराग्राफ। जी, ये एक डेली रूटीन पे पैराग्राफ है, इसको रीड कर इससे हेल्प ले सकते हैं और भी लिख सकते हैं। My day starts very early in the morning. I wake up at 4 o'clock. I used to wake up very late, but when I heard about the health benefits of the early rising, I started to get up early. Then I brush my teeth and go for a small morning walk. I enjoy the walk very much because it helps to feel good in the morning. Sometimes I do some basic exercise too. Then I take a shower and eat my breakfast. Then I prepare my school task. I love to study maths and science in the morning time because I can give better concentration on that period. I get ready for my school at 7 o'clock and my mom drops me there at 7:30. I spend most of the time on my day at the school. I eat my lunch there in the school break time. I come back from the school at 1:30 p.m. and then I take a rest for 30 minutes. I love to play cricket in the evening, but every day I can't play.
When I get back home after playing in the field, I feel very tired and then I get fresh and take rest for 30 minutes. I take some juice or something else that my mom prepares for me. I start to study at 6:30 p.m. in the evening. Most of the day I keep reading till 9:30. That's the most important part of my study. I prepare all my homework and do some extra studies too. And then I eat my dinner and watch television before sleep. तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। आई होप आपको पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।